हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फ्रेंड। ये है राइजिंग ऑफ द फाइनल ऑफ सीरीज का एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पिछले एपिसोड से 15 दिन बाद देखते हैं। पिछले एपिसोड में मैंग की मुलाकात अपने इस आइडल से हुई थी। इसका नाम लिन है। लिन यहाँ पर मैंग से अपने एक ऑफर रखता है कि वो उसे ट्रेनिंग कराएगा। मैंग तुरंत इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब इसके 15 दिन बाद में मैंग की ट्रेनिंग काफी चल रही है। उसने एक शानदार स्किल सीख ली है जिसका नाम है सेलेस्टियल स्लैश। इस स्किल की मदद से मैंग की तलवारों के अंदर से दो बहुत बड़े बड़े स्लैश निकलते हैं जिनके अंदर बहुत ही डिस्ट्रक्शन करने की पावर होती है। जब मैंग इस स्किल सीख जाता है तब लिन कहने लगता है, बहुत अच्छे, तुमने इस स्किल को काफी जल्दी सीख लिया है। मैंग कहता है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने काफी अच्छे तरीके से मुझे स्किल सिखाई है और इस सब के अलावा आपने जो मुझे ये दो ब्लेड दिए हैं ये भी बहुत शानदार है। इन्हें हाथ में पकड़ के मुझे ऐसा लगता है मेरी कॉम्बैट पावर 5 गुना तक बढ़ गई है। लिन कहता है, तुम्हारे हाथ में जो ये वेपन है ये केवल तुम्हारे टूल्स नहीं है, इसे तुम्हारे बॉडी का एक पार्ट होना चाहिए और इस सब के अलावा तुम्हें फाइट के टाइम पर अपनी इनर एनर्जी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हर एक फाइटर जब फाइट करता है तब उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं। हर एक इमोशन के साथ में वो अलग तरह से फाइट करता है, इसलिए तुम्हें भी खुद ही पता लगाना होगा किस इमोशन के साथ में तुम्हारी पावर सबसे ज़्यादा होती है। इस काम को तुम्हें खुद ही करना होगा। मैंग कहता है, आपका क्या मतलब है, क्या आप यहाँ जा रहे हैं? लिन कहता है, हाँ बिल्कुल, अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है। काफ़ी लंबे टाइम से मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ, लेकिन मॉन्स्टर्स बिल्कुल आराम नहीं कर रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं अटैक कर रहे होंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है मैं टम्बस्टोन फॉरेस्ट की तरफ जाऊँगा और वहाँ पर मॉन्स्टर्स के अटैक को रोकूंगा। मैंग कहता है, ब्रदर लिन, क्या आपको नहीं लगता ये कुछ जल्दी हो जाएगा? अभी कुछ टाइम पहले तो आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, उन सारे मॉन्स्टर्स को अकेले मारा था। उस फाइट में आपने अपनी काफी सारी एनर्जी का यूज कर लिया था। अभी कुछ टाइम पहले ही तो उस सारी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर वापस रिकवर हुई है और अब वापस से मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। लिन कहता है, मैंग, हमारे पास में यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन नहीं है, हम ज्यादा अमीर नहीं है, हम जितना काम करेंगे उतना ही हमें पैसे मिलेंगे। मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ तो मेरी सैलरी कट रही है। यहाँ पर हम जितना ज्यादा सोच लें कि हमें आराम करना चाहिए, हमें ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें ये करना ही पड़ेगा। और इस सब के अलावा मुझे इन जगहों पर रहना कुछ खास पसंद नहीं है। जब मैं वहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता हूँ तो उस टाइम पर मेरे सामने जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बहुत बहादुर होते हैं। दोनों ही तरफ से जंग जारी होती है, लेकिन कोई भी उस लड़ाई के अंदर पीछे नहीं हटता है जब तक आखिरी मॉन्स्टर नहीं मर जाता या फिर हमारी तरफ से कोई आखिरी प्लेयर नहीं मर जाता। वो मॉन्स्टर्स भी उस फाइट के अंदर पीछे नहीं हटते। लेकिन वही जब मैं सिटी के अंदर वापस आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है चारों तरफ काफी सारे कायर हैं, वो सब के सब डर के बैठे हुए हैं। उनको उम्मीद है हम लोग उन्हें बचाएंगे, लेकिन वो खुद इस फाइट के लिए कुछ करना नहीं चाहते। मैंग कहता है, ब्रदर लिन, क्या आप मुझे भी कायर समझ रहे हैं? लिन कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो बहुत बहादुर हो, मैंने तुम्हें कई बार फाइट करते हुए देखा है। अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकते हो, मैं जरूर से तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। लिन के इतना कहने के साथ ही इस जगह पर एक बहुत बड़ी शिप पहुंच जाती है। ये यहाँ पर लिन को लेने के लिए आई है। इस शिप को देखकर मैं कहने लगता है ये शिप तो काफी शानदार है। इस शिप के आसपास में काफी शानदार मैजिकल हो रहा है और इसके अलावा इस शिप के अंदर भी काफी टेक्नोलॉजी का यूज किया है, काफी सारे वेपन इसमें लगे हुए हैं। इसी टाइम पर वो शिप जमीन पर उतरती है, शिप का गेट ओपन होता है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। इसका नाम है एल्विसिया, जो कि डायनेस्टी ग्रुप की मेंबर है और 3rd जनरेशन की मॉन्स्टर हंटर है। तभी एकदम से इस लड़की एल्विसिया की नजर लिन के ऊपर पड़ती है। जल्दी से उसे गले लग जाती है और उसे कहने लगती है, लिन, मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। लिन कहता है, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मैंग, इस लड़की का नाम एल्विसिया है, ये मेरी अगली क्लाइंट है। तभी एकदम से एल्विसिया लिन के एकदम गले लग जाती है और उसे आगे कुछ बोलने नहीं देती। लिन कैसी तरह से बोलता है, एल्विसिया, एक बार रुको, मेरे को मैंग को भी तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने दो। इस लड़के का नाम मैंग चाओ है। एल्विसिया कहती है, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे पता है ये तुम्हारा नौकर है और तुम इसके सामने मुझे इस अपना क्लाइंट क्यों कह रहे हो, मुझे अपना दोस्त कहो। इस लड़की एल्विसिया की बातें सुनकर मैंग को बहुत बुरा लगने लगता है। वो सोचने लगता है, मुझे तो इसने नौकर बना दिया। यहाँ से हम इस शिप के अंदर से दिखते हैं। यहाँ पर अंदर काफी सारे लोग हैं और ये सब की सब काफी ताकतवर मॉन्स्टर हंटर्स है। इन सभी के पास में फाइट करने के लिए अलग अलग तरीके के वेपन्स है। इन सभी को देखकर एल्विसिया कहने लगती है, सब के सब यहाँ ध्यान दो, हमारी पूरी टीम क्रिएट हो चुकी है। अब मैं तुम सभी को हमारे टारगेट बारे में बता देती हूँ, हमारा मिशन क्या है, इसे एक बार में अच्छी तरह समझ लेना। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ टाइम पहले ही हमें इस जगह पर वो स्पेशल फंगस मिली थी जिससे मॉन्स्टर्स खुद को म्यूटेंट कर लेते हैं। ये फंगस वहाँ के एक मॉन्स्टर के अंदर है, यानी इसका मतलब और प्रकार से मॉन्स्टर्स के अंदर होगी। ये फंगस खुद को ज्यादा मल्टीप्लेट कर सकती है, इसलिए हमें इस जंगल के अंदर जितने मॉन्स्टर्स है उन सभी को खत्म करना होगा ताकि ये फंगस और न बढ़ सके। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है, इस प्रॉब्लम के बहुत ज्यादा बढ़ने से पहले ही हमें इस बारे में पता चल चुका है कि ये सब कुछ इस लड़के मैंग चाओ की वजह से हुआ है, जो कि लिन का एक असिस्टेंट है। इसी लड़की की वजह से उस फंगस का एक परफेक्ट सैंपल हमारे हाथ में लगा था। थोड़ा टेस्टिंग करने पर हमें पता चला इस फंगस के अंदर एक स्पेशल रेड जार्डे है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है।
अगर हमें इस मॉन्स्टर को मारने के कारण ये से और भी सारे जाड़े मिल जाते हैं तब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारा काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये हमारा सेकंड मिशन होगा, इस जाड़े को ज्यादा कलेक्ट करना। ये सुनकर वहाँ सामने जब जितने बंदे होते हैं और सबके सब काफी खुश हो जाते हैं। तभी ये लड़की बोलने लगती है, जिस तरीके से हमें इस सबके अंदर फायदा दिखाई दे रहा है वैसे ही और भी काफी सारे लोग होंगे जिसमें इतनी क्षमता होगी कि वो भी यहाँ पर फायदा देख सके। मुझे लगता है 3-4 टीमें तो पहले ही जगह के लिए निकल चुकी है, वो वहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारना और उनकी बॉडी से ये सब चीजें निकालना शुरू कर चुके होंगे, तो हमें इतना लेट वहाँ पर जाकर कुछ मिलने वाला नहीं है। एल्विसिया बोलती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं एक फीलर हूँ, मेरे होते हुए इस काम को हम कर सकते हैं। ये सुनकर अब ये लड़की काफी चौंक जाती है। ये सोचने लगती है, फीलर, इसकी मदद से तो हम मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा ढूंढ पाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि किस मॉन्स्टर के अंदर वो फंगस है और वो मॉन्स्टर एग्जैक्टली किस जगह पर है। अगर वो मॉन्स्टर एक बार भी एरिया कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो उसकी लोकेशन हमेशा हमारे पास में रहेगी। और इस सब के अलावा हमारे साथ में लिन भी है, इसकी पावर के बारे में तो सब जानते ही होंगे, मैंने इन्हें मना लिया है हमें ज्वाइन करने के लिए। और इस सब के अलावा भी तुम सब भी काफी ताकतवर हो, तो में से हर एक को मैंने खुद सिलेक्ट किया है, तुम सभी पावर के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसी वजह से मुझे लगता है बाकी जितनी टीम वहाँ पे गई है उन सभी से हमें पावर सबसे ज्यादा है, इसलिए हमें सब ज्यादा चीजें मिलेगी। एल्विसिया की सारी बात सुनकर ये बंदे वापस से बहुत खुश हो जाते हैं। इसी टाइम पर मैंग लिन से कहने लगता है, ब्रदर लिन, ये सब लोग यहाँ पे केवल प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, इनमें से कोई ये नहीं सोच रहा वहाँ पर कितना रिस्क हो सकता है। जब वहाँ पर एक फंगस का केवल एक ही मॉन्स्टर था, उससे फाइट करने में भी हमें बहुत दिक्कत आ गई थी, वो एक ड्रैगन मॉन्स्टर था। अब जब वहाँ पर उस जगह पर हमें काफी सारे मॉन्स्टर्स मिलेंगे तो उनसे फाइट करना काफी मुश्किल हो सकता है। लिन कहता है, मुझे नहीं लगता फाइट करना ज्यादा मुश्किल होगा, हम सबके सब काफी ज्यादा ताकतवर है और थोड़ा बहुत रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा, मुझे यकीन है हम सब वहाँ पे सब संभाल लेंगे। इसी टाइम पर एल्विसिया उस जगह पर आ जाती है और कहने लगती है, लिन, मुझे इस लड़की मैंग से कुछ बात करनी है। ये सुनकर लिन इन दोनों को यहाँ पर अकेला छोड़कर यहाँ चला जाता है। इसके बाद में एल्विसिया मैंग से कहने लगती है, मैंग, तुम यहाँ पर काफी लोगों को जानते हो, हमें एक हार्वेस्टर की जरूरत है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो, तो क्या तुम ऐसे किसी बंदे से हमें कांटेक्ट करा सकते हो। मैंग कहता है, आपको इस मिशन के लिए एक हार्वेस्टर की जरूरत है, आप मॉन्स्टर्स को डायरेक्ट पकड़ के ले आना। एल्विसिया कहती है, नहीं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, हमें एक गुफा के अंदर जाना है जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स मिलेंगे। आमतौर पर हमारे साथ जितने बंदे हैं वो सबके सब इसमें काफी डर जाने वाले हैं, केवल लिन ही होगा जो कि आगे बढ़कर उनसे फाइट कर पाएगा, इसलिए हमें लिन के बराबर का ही कोई हार्वेस्टर चाहिए जो कि उन मॉन्स्टर्स के मरने के बाद में उनकी बॉडी के अंदर से उन पार्ट्स को बाहर निकाल सके। जमीन के अंदर से उन मॉन्स्टर्स जिंदा बाहर निकालना और फिर उन मॉन्स्टर्स को सही एरिया के अंदर लेके आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इतने टाइम में तो वो सारे बॉडी पार्ट पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। इस चीज का रिस्क हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जितना बड़ा प्रॉफिट है उसके अंदर 1% का भी रिस्क हमारी सारी मेहनत को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। और अगर इस फाइट के बीच में ज्यादा मॉन्स्टर्स म्यूटेंट हो गए और अगर कोई मॉन्स्टर ब्लास्ट हो गया तब तो कई सारे लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी, हम सभी खतरे में पड़ जाएंगे। ये सुनकर मैं सोचने लगता है, ये कह तो सही रही है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर मुझे नहीं सपोर्ट करना चाहिए। सोचकर मैं कहने लगता है, कैसा रहेगा मैं आपके साथ में चलूं, मुझे नहीं लगता कि आपको अब इस पूरी जगह पर मुझसे अच्छा कोई हार्वेस्टर मिल सकता है, और इस सब के अलावा मेरी पावर भी बहुत ज्यादा है, ये दोनों कॉम्बिनेशन मुझे एक शानदार हार्वेस्टर बनाते हैं। एल्विसिया कहती है, ये तो काफी सही रहेगा, तुम लिन के साथ में भी काफी लंबे टाइम से हो, उसने तुम्हें ट्रेन किया है, और इस सब के अलावा तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुना है, तुम काफी फेमस हो, इसलिए इस मिशन के लिए तुम पूरे परफेक्ट रहोगे, तुम भी हमारे साथ में चलो। लेकिन तुम केवल एक स्टूडेंट हो, यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क होगा, तुम्हारा इंस्ट्रक्टर इस चीज के लिए बहुत गुस्सा हो सकता है, वो तुम्हें इस चीज के लिए परमिशन देगा, ये भी कोई गारंटेड नहीं है। मैंग कहता है, आप चिंता मत कीजिए, इंस्ट्रक्टर को क्या करना है वो मैं देख लूंगा, इंस्ट्रक्टर को मैं जरूर से मना लूंगा। ये मिशन सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम इन सारी चीजों को लेकर यहाँ पे आ जाते हैं तो ह्यूमैनिटी की काफी मदद हो जाएगी, मॉन्स्टर्स भी काफी कम हो जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और मुझे इस मिशन के अंदर अपने साथ में शामिल कर लीजिए। एल्विसिया कहती है, ठीक है, बहुत अच्छे, हम तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेंगे, जल्दी से जाओ और परमिशन ले आओ, और तुम बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट की चिंता मत करना, लिन के साथ में हो तुम, इसलिए हम तुम्हारे साथ में काफी अच्छी डील करेंगे, तुम्हें काफी प्रॉफिट होगा। ये कहते हुए एल्विसिया उस शिप के अंदर वापस चली जाती है और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।